Hello, hi guys, Assalamu alaikum. I hope you're all doing well. I am here. It's 8 o'clock, but unfortunately यासिर जो हैं वो अभी तक, क्योंकि वो एक और मुल्क में हैं, वो अभी थाईलैंड में हैं और वो एक फैमिली वेकेशन पे हैं और वो अभी तक अपने होटल नहीं पहुँचे, तो उनको 15 मिनट लगेंगे अभी अपने होटल पहुँचने में. हेलो, हाय हुसैन. Hi Unsia, hi everybody who's joining in. Thank you for joining. So guys, यासिर और मैं आपसे आज बात करेंगे about our upcoming film, The Untold Story of Javed Iqbal, जो रिलीज़ हो रही है 28 जनवरी को, इस महीने 28 जनवरी को पूरे मुल्क में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, ऑल ओवर. और कराची का जो हमारा प्रीमियर है दैट्स ऑन द 25th इंशाल्लाह. तो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फिल्म एंड डेफिनेटली हाय अर्श, हम आप लोगों से भी बात करेंगे एंड वी वुड लव फॉर यू टू कम एंड सी द फिल्म अपने अपने शहरों में. आई नो दैट, आई मीन वी ऑल नो कि इस वक्त ओमिक्रॉन जो कोविड का नया वेरिएंट है उसके केसेस कुछ शहरों में बहुत राइज कर रहे हैं. द सिचुएशन हैज़ बिन द केसेस हैव बिन राइजिंग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये एक माइल्ड वेरिएंट है और बहुत जल्दी लोग रिकवर हो रहे हैं. ऑफ कोर्स जो वीक हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे हैव टू बी रियली रियली केयरफुल एंड दे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सोशल इवेंट्स, और बहुत ज़्यादा उनको सोशली आइसोलेट करना है. एंड हम सब भी वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. जितने लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या उन लोगों के साथ रहते हैं जिनको कोई हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या उनसे मिंगल करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है. बट वी आर रिलीजिंग द फिल्म इंशाल्लाह ऑन द 28th of January. हमने पहले ही इस फिल्म को काफ़ी पुश किया, दिसंबर के एंड में रिलीज़ हो रही थी, बट क्योंकि पंजाब में इतनी स्मॉग थी और इतनी ज़्यादा फॉग रही है, इसलिए पोस्टपोन किया हमने. देन बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, किसी ने लिखा है छोड़ो ओमिक्रॉन को. क्यों भाई, क्यों छोड़ें? इट्स अ वेरी, इट इज़ अ, काश ओमिक्रॉन हमें छोड़ दे, बट इट्स अ प्रीटी इंटेंस एंड अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन जब एकदम से केसेस फिर राइज करते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर रिकवरिंग फास्टर. एंड हाय शानजे, हेलो. सो मैनी पीपल आर जॉइनिंग इन, थैंक यू गाइज. बहुत जल्दी हम, खूबसूरत जी, हाउ इज़ नबील? नबील इज़ गुड. हुसैन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. मैं जानना चाहती हूँ कि फिल्म के बारे में कितने एक्साइटेड हो. आई वॉन्ट टू टॉक टू अ लॉट ऑफ यू. हाय गाइज, हेलो. सो जब तक हम यासिर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यासिर को 10-15 मिनट लगेंगे अभी. आई जस्ट स्पोक टू हिम एंड ही सेड मुझे 10-15 मिनट लगेंगे अपने होटल पहुंचने में. वो, कैन यू सी मी प्लीज़? मुझे अपने मैसेजेस में बताएं, कैन यू सी मी, कैन यू हेयर मी? क्योंकि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है और अब मैं अपने फ़ोन के डेटा से कनेक्टेड हूँ, बट आई हैव अ फीलिंग दैट आई एम paused. What do we do? Hello, hello, hello. Sorry guys, like I was saying, मेरा इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है अभी. My Wi-Fi is not being very good to me. बहुत मिसबिहेव कर रहा है मेरा वाईफाई, बार बार रिकनेक्ट हो जाता है. एंड आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि वाईफाई right at you. Faisal declined. Okay, sorry guys, I am going to
accept the first request. Queen, I forgot. आपकी आवाज नहीं आ रही. Can't hear you. Voice गई. Oh no. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Guys, can you hear me? Hi, Aiza. Can you hear me? Can you hear me? No. अब आ गई है? Okay, great. Thank you. Thank you, Atya. Yes, thank you, Atya, for letting me know. I love you too, Arbab. Hi, Abid. Hi, Hussein. Hi, guys. Hussein, are you ready to chat? Do you want to talk? अच्छा जी, मेरी top of the list requests to join में है Abdul Samad. No, now it's Aisha Shakil. So Aisha, I'm going to accept your request to join. And if you are ready, let's talk. Because आप लोग हमेशा complain करते हैं कि Aisha, you never talk to us, you never talk to your fans, and we're tuning in. So today I want to talk to some of you, whoever's ready. Only for you, 647. And there's Mariam Meher 124. Okay, Mariam, coming right at you. Trying to talk to Mariam. Hello. Hi. Assalamu alaikum. हाय अस्सलाम मुझे सिर्फ अपनी आवाज आ रही है. सलाम. कौन बोल रहा है? मरियम? यस मरियम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मरियम. इतनी अंधेरा क्यों है? आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं था पता मेरी कॉल Can you आपके hear साथ me? अटेंड हो जाएगी. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. आई रियली लाइक यू. ओह, थैंक यू मरियम. चलो अंधेरा सही है, तुम अपना वीडियो बंद रखो, हम वॉइस पे बात कर लेते हैं. मरियम, अभी आप किस शहर में हो? Which city? मैं गुजरांवाला नौशहरा रोड से हूँ. अच्छा भाई, वहाँ मौसम कैसा है? अभी बहुत सर्दी होगी गुजरांवाला में. बहुत ज्यादा. सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, इतनी सर्दी लगती है, दिल ही नहीं करता जाने को. और फॉग भी है गुजरांवाला में? यस, नॉर्मल, नॉट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है. ज्यादा कभी नहीं. हो जाती है, कभी बादल, कभी फॉग. ओके. अच्छा मरियम, आपको पता है कि मेरी एक फिल्म आ रही है 28 जनवरी को, और उसका नाम है, वो एक बहुत बड़ी, आई वुड से, सीरीज ऑफ ट्रैजिक इवेंट्स पे बेस्ड है. और मैं यासिर हुसैन को भी ज्वाइन करवा रही हूँ अभी, क्योंकि वो मेरे साथ हैं फिल्म में, एंड वो ऑनलाइन आ चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू सर्च फॉर हिम. हेलो, I'm going to search for him. So please wait with me. Oh God, किस तरह search करते हैं? Okay, I know किस तरह search करते हैं. यासिर. So यासिर जो है, यासिर हुसैन. जी हाँ, असल में. और यासिर हुसैन भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं. वो थाईलैंड में है इस वक्त, सोचो. और वो थाईलैंड से जब आ गए यासिर. अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं आप? वाह अस्सलाम यासिर. वालेकुम. मरियम है हमारे साथ गुजरांवाला से. मरियम कैसी हैं आप? गुजरांवाला से. गुजरांवाला का मौसम कैसा है? चिड़े विड़े खा रही हैं आप? अच्छा है, आयशा सर्दी तो कभी है सोच बहुत भी नहीं ज्यादा. सकती. आयशा कभी सोच भी नहीं सकती चिड़े खाने के बारे में. क्यों? राइट आयशा? बड़े खाए हैं मैंने, क्या मतलब? वाकई? हाँ. अच्छा, पीपल थिंक दैट यू आर वेरी कूल एंड ऑल, और तुम ये सारी देसी चीजें नहीं करती होगी. मैं बहुत देसी हूँ, मैं बहुत देसी चीजें खाती हूँ. देसी टोटके मुझसे आप पूछते हैं, क्या मतलब है? जी तो जी, मैं हमेशा मैंने एजाज देखा असलम से था. पूछता हूँ. हाँ, क्या मरियम? मैंने कहा मैंने बुलबुल ड्रामे में आपको देखा हुआ है. मेरा फेवरेट ड्रामा है और मैं बहुत मजे से देखती हूँ वो. थैंक यू मरियम. लेकिन अब हमारी फिल्म आ रही है, और आपको उसके बारे में पता है? नो, एक्चुअली मैं ना यूनिवर्सिटी में बिजी हूँ, तो मैंने
मतलब सोशल यहाँ पे कम ही आती हूँ मैं, ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर न्यू एडमिशन है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सो हम्म। इसलिए वहां पे बिजी हूँ थोड़ी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमने आपको पकड़ लिया, आप ऑनलाइन आए। तो यासिर, जरा आप बताएं मरियम को अबाउट दिस रियली इंटेंस प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स। मरियम, ये एक फिल्म आ रही है हमारी जिसका नाम है जावेद इकबाल, और उसमें आयशा उमर जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मैं जो हूँ वो एक क्रिमिनल हूँ। और ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस करती है और ये 28 जनवरी को रिलीज हो रही है। आप सबने जाके सिनेमाज में जरूर देखनी है क्योंकि गुजरांवाला के सिनेमा में भी ये लगेगी, और चूंकि ये स्टोरी पंजाब और लाहौर की है तो आपने जरूर देखना है कि 90s में क्या हुआ था लाहौर के अंदर। बहुत जरूरी है इसको देखना। हम इंडिया में जो संजय दत्त पे फिल्म बनती है वो देख लेते हैं, और पाकिस्तान में अगर किसी पे फिल्म बनती है तो हम नहीं देखते, ये बड़ी बुरी बात है। तो हमें ये फिल्म जरूर देखनी है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अब हम किसी और को आयशा कॉल पे देते हैं। थैंक यू। और गुजरांवाले में बिल्कुल, सबको मेरा थैंक यू। सलाम कीजिएगा आप। सर थैंक यू एक मरियम। एक बात करनी थी आपसे। जी जी इकरा जी, अजीज बिल्कुल को करो। मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है और बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैं बहुत तो लाइक वैसे उन्हें करती रोज हूँ प्यार देता हूँ, आज आपकी तरफ से भी दे दूंगा। वो सुन रही ओके होंगी तो उनको ना, मिल गया होगा आपका सलाम। वो आपके थैंक यू साथ मरियम, थैंक यू। चलो जी, आई थिंक मरियम डिस्कनेक्ट हो और गई। चलिए बेटा। नो क्या कह नो रही है? मैं इधर ही हूँ। क्या कह अच्छा, रही हैं? मरियम इधर ही, मरियम कहीं नहीं जा रही, मैंने कहा मैं इधर मैं ही क्या इकरा हूँ। अजीज आपके साथ है कि कहीं और है? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है यार यहाँ पे। अगर होती तो मैं आपकी जरूर बात कराता। वो शॉपिंग करने गई हुई हैं। अच्छा, उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहिए, उन्हें कहिएगा मैं उनके ड्रामे बहुत मजे से देखती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मेरी आप दोनों से बात हो रही है। बस अब चले, देखो, थैंक यू। हमारा और बाकी पूरा लाइव देखो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मरियम, खुदा हाफिज। अच्छा, मुझे मरियम को डिस्कनेक्ट करना होगा। I don't know how it works. I'm really bad at this. खुदा हाफिज। एक्चुअली मरियम की उसमें डिस्टरबेंस भी बहुत है क्योंकि मेरी आवाज और यासिर आपकी भी आवाज मरियम के उस पर रिपीट हो रही है कॉन्स्टेंटली। अच्छा, तो ये मरियम सुहेल प्लीज। साहब हैं। हाय यासिर एंड आयशा फ्रॉम शिकागो। यस, मरियम प्लीज डिस्कनेक्ट कर दो, कट कर दो मरियम। Has she disconnected? I don't think so because मुझे आज अभी नहीं तक होना। मरियम ने कहा मैं नहीं जा रही। हाँ, थैंक यू ओके, मरियम, मरियम सॉरी जा यार, चुकी हैं और आयशा हमने आ और भी चुकी हैं। लोगों से आयशा बात माशाल्लाह करनी थी। बहुत प्यारी लग रही हैं। आप ये भी जब बहुत लाइव अच्छी स्टार्ट हुआ शर्ट, था हाई और मैं आपको शर्ट। रिक्वेस्टें भेज रहा था कि प्लीज मुझे भी ले लें, तो तब इकरा मेरे साथ बैठी थी और वो कह रही थी कि आयशा बहुत हसीन लग रही है। और फिर वो थोड़ी देर उसने देखा, फिर वो चली गई। जब उसके मियाँ को मौका ही नहीं मिल रहा था तो फिर वो चली गई। उसने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं देखती। सॉरी, मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। यार मेरे इंटरनेट में कोई इशू हुआ है तो बहुत स्लो था सब कुछ, शुरू में अब नहीं नहीं, कुछ लेकिन बेहतर हुआ आप है। आयशा, आप नहीं भी रिक्वेस्ट लेती तो हम आपको ही देखते रहते हैं। हम तो शौक से देखते थे आपका लाइव। Aw. कभी तो हमारा मौका लगना तो उसमें। फिर आपने मैसेज किया तो मैंने कहा ओ, यूर ऑनलाइन। पर थैंक यू, बड़ी जल्दी आ गए यासिर, वेल डन। जब मेरी आपसे बात हुई थी 8 बजे, आप आई थिंक यू वर स्टिल इन अ कैब और समथिंग, होटल आ रहे थे आप। यस, जी जी, तो ओके। मैंने कहा भाग भाग के पहुंचूं मैं जल्दी। अच्छा यासिर, मुझे ये हो रहा था कि ओमिक्रॉन इज वेरी रैम्पेंट, केसेस बहुत ज्यादा रैपिडली पंजाब और कराची में राइज किए हैं इन द लास्ट 10 days। तो क्या टर्न आउट होगा सिनेमाज में एंड क्या लोग जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक जब मैं फ्लाइट पे जाता हूँ एयरलाइन पे, हम्म। तो वहां तो कोई सीट भी खाली नहीं होती, सब बैठे हम्म। होते हैं उसी तरह भरे हुए। और कई दफा ऐसा होता है कि हमें वो टनल से जाने का मौका नहीं मिलता और हम बस में बैठ के जाते हैं फ्लाइट पे भी, तो वो बस भी भरी होती है। तो हम्म। मैं यहाँ आया हूँ, मैं थाईलैंड में भी देख रहा हूँ कि यहाँ भी सब कुछ खुला है। उसी तरह जिंदगी उसी तरह गुजर रही है, हालांकि वो सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। तो आई थिंक हमें सिर्फ सिनेमा को नहीं रोकना चाहिए, या तो फिर हम सब चीज को बंद करें हम्म। या फिर हम सब चीज खोलें। ऐसे नहीं हो सकता कि कोरोना जो है वो फ्लाइट में नहीं है और ग्रोसरी स्टोर में नहीं है और जुम्मा बाजार में नहीं है और सिनेमा में है।
ये बिल्कुल। कोरोना या तो फिर फिल्म देखने के लिए आता है खास तौर पे। तो ऐसा कि ये क्या मामला है। तो मेरा ये नहीं नहीं है। ख्याल, अगर इंसान अपनी टेक केयर खुद करे, अगर किसी को हम्म। लगता है कि उसे सिम्टम्स हैं तो वो बर वक्त जाके अपना चेकअप करा ले, टेस्ट करवा ले और उसके हिसाब से फिर बाहर निकले, लोगों से मिले। ये बहुत जरूरी है। या फिर लोगों आपने को खुद अगर कंट्रोल नहीं, करना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं टेस्ट करा रहे, तो आप आइसोलेट करें जब तक आपके सिम्टम्स हैं, आप घर पे रहें, आप ना सोशली मिले बिल्कुल। लोगों से। बेशक बहुत लोग नहीं टेस्ट कराना चाहते, दिलाइक भाई हमें पता है हम बीमार हैं। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल, जैसे आज मैंने एक वैक्सीनेटेड बहुत हैं बड़े आप लोग। डिजाइनर को इनवाइट किया, तो उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि यासकर मुझे ना खांसी है, तो जब तक हम्म। मैं अपना टेस्ट नहीं करा लेता, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो मैं प्रीमियर में नहीं आ सकता। तो मुझे बिल्कुल। बड़ी अच्छी लगी बात कि यार हम्म। देखो, सब इस तरह से सोच रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अवाम में से किसी को लग जाए अगर कोरोना तो बुरी बात है। तो ये चीज ऑब्वियस। आपने देखनी है, बाकी फिल्म भी देखनी है साथ साथ। बिल्कुल देखनी है फिल्म, और अल्लाह करे अभी 8-9 दिन है फॉर द फिल्म टू बी रिलीज्ड, और अगर हम ये 8-9 दिन बहुत रिस्पॉन्सिबली गुजार लें, जिन जिन को सिम्टम्स हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो हम इसके स्प्रेड को बहुत कम कर सकते हैं। होता है ना दैट वी डोंट टेक इट सीरियसली, और एक के बाद एक स्प्रेड होता जाता है, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। सो अच्छा जो अच्छा, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। जी बताइए। एक तो मुझे मैंने आपको हमेशा एक खास ड्रामे में देखा है जिसमें सबने आपको देखा है, जो कि बुलबुले है। और वो हाँ। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, खूबसूरत का। अभी भी मैं अपने एक इंडियन फ्रेंड के साथ था, हम्म। जो यूएस में रहते हैं, और वो कह रहे थे कि आप खूबसूरत से बात करने जा रहे हैं। तो हर कोई बड़ा प्यार करता है उस कैरेक्टर को। तो उस कैरेक्टर से निकल के जो एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सारे बेवकूफों के बीच में एक समझदार लड़की है, यही कैरेक्टर है ना वो, कि बाकी हम्म। सब गूफ हैं और वो एक समझदार लड़की है। हाँ। उससे निकल के एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर करना जो एक निडर पुलिस वाली है, जो बहुत पढ़ी लिखी है और एक ऐसे इलाके में आ गई है जहां पे इस तरह का क्रिमिनल उसने पकड़ लिया है। इस हम्म। कैरेक्टर में जाने के लिए आपकी क्या रिसर्च थी और क्या आपने होमवर्क क्या किया था, ये मैं जानना चाहता हूँ। यार जब ये मुझे ऑफर हुआ कैरेक्टर, उस वक्त मैं मुल्क से बाहर थी, मैं न्यूयॉर्क में थी, एंड जब ये मुझे ऑफर आई तो आई वाज लाइक वाओ, यू नो मुझे बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनकी ये विजन है कि उन्होंने सोचा कि ये इतना इंटेंस कैरेक्टर, इतनी इंटेंस स्टोरी में एक सीरियल किलर पे बेस्ड ये फिल्म है, जो एंड इट्स एब्सोल्युटली लाइक बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और उसको रीएनैक्ट करना बेसिकली फॉर यू, एंड उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना और उस फिल्म में मेरी कंट्रीब्यूशन। आई वाज वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे समझा, मेरे अंदर कुछ देखा कि शी कैन डू दिस। तो मैं वहां भी सोचती रही उस वक्त। आई वाज लाइक अच्छा लेट मी गेट बैक, हम मिलते हैं, वील टॉक एंड वील सी के किस तरह होगा। आई वांट टू रीड द स्क्रिप्ट। मैं तब से सोचना शुरू हो गई थी। आई वाज अवे फॉर 3 वीक्स, ठीक है। तब से मैं सोचना शुरू हो गई। मैंने कभी कभार आई वुड रीड अप ऑन सर्टन सीरियल किलर्स और उनकी जिंदगियों के बारे में, वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, वो साइकोलॉजिकली किस तरह एक्ट करते हैं, क्यों एक्ट करते हैं। सो देन व्हेन आई केम बैक एंड आई मेट द टीम, मैं डायरेक्टर से मिली, मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, पूरी स्क्रिप्ट नरेट की मुझे अबू अलिया साहब ने। जब वो आए मेरे पास, हमने लुक फील हर चीज पे डिस्कशन किया, एंड आई वाज सोल्ड। आई सेड भाई मुझे ये करना है। आई डोंट केयर कि पैसे कितने हैं, आई डोंट केयर कि ये अब कब शूट होगी, आई विल मेक इट हैपन। आई वांट टू डू अच्छा, दिस। मैंने सुना था कि एंड जितना फिल्म का बजट है उतने ही पैसे आपने लिए हैं। नहीं, रियली अगर मैं आपको बताऊं तो आप, आई एम श्योर फिल्म का बजट इतना कम नहीं होगा। मेरे ख्याल में 1-2 दिन का जो बजट एक फिल्म की शूट का होता है, वो होगा मेरा बजट। Seriously. And like I said, for me, it was not about the money at all. जब आपका दिल चाहता है कोई चीज करने का, you do it for the love of it. And मुझे obviously जब budget मैंने सुना, and it was very very less, and it's fine because देखिए इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर्स ने ये फिल्म बनाई है जिनके पास इतनी रिसोर्सेज और इतना बजट नहीं था, बट फिर भी कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्शन पे नहीं हुआ। हम as actors, because we wanted to do it, we were like we want to do it and we want to make sure कि जो effects
और जो लोकेशंस यूज हो रही हैं, जो प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म में आनी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड आई थिंक यू वर आल्सो रेडी फॉर दैट, राइट? आपने भी कहा यस। कि हाँ, उसमें और मुझे तो कॉम्प्रोमाइज ये नहीं होना बात चाहिए। बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इससे पहले हम दोनों ने जो फिल्म्स की हैं वो सारी इस लिहाज से बड़ी कमर्शियल और बड़ी चटपटी फिल्में थी। हम्म, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल वो वाली फिल्म है जो हम देखा करते थे, हम कहते थे यार ऐसी आर्ट मूवी हमें भी करने को कभी मिलेगी बिल्कुल। जिंदगी में। इनफैक्ट तो पहली फिल्म मैंने उसका और आपने इकट्ठे की थी, कराची से लाहौर, जो आपने बिल्कुल लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एंड उस वक्त तो वो भी एक मसालेदार फिल्म थी, एक कमर्शियल फिल्म थी और बड़ी पसंद की लोगों ने। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल वैसी फिल्म है जो हम लाइक एवरी एक्टर वांट्स टू डू अ फिल्म लाइक दिस, के उसकी जिंदगी में एवरी कोई ऐसी एक्टर, फिल्म हो जो बड़ी सीरियसली। आर्टी सी हो, सीरियस हो, बड़ा ऐसा कैरेक्टर हो। तो हम दोनों को बड़ा अच्छा चांस मिला था एक कमर्शियल मूवी में भी, और अब एक और अच्छा चांस बिल्कुल, मिला है इस मूवी ये एक में। ब्लेसिंग मेरे तो मुझे लगता के है कि लिए। लोगों को देखना चाहिए लाजमी कि हमने किया क्या उस फिल्म में। एब्सोल्युटली। और आपने तो इतना अच्छा काम किया यासिर। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या होमवर्क किया, आई मीन टू पोर्ट्रे अ सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को अगवा किया, टॉर्चर किया, मर्डर किया। आई मीन इट्स नॉट ह्यूमन, ये ह्यूमन हरकतें नहीं है। तो लेकिन ह्यूमन ही है वो। आई मीन इनह्यूमन है, बट ही इज ह्यूमन। सो क्या होमवर्क किया, किस क्या माइंड में ऐसे यू थिंक इंसान के अंदर हो रहा होता है और वो आपने पोर्ट्रे करना था? तो हाउ डिड यू मेक योर सेल्फ गेट इन टू दिस कैरेक्टर? अच्छा, मेरा तो शुरू से ये है कि मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। तो हमारे शुरू से उस्ताद जो रहे हैं वो यही कहा करते थे कि एक एक्टर जो होता है वो एक ग्लास की तरह होता है, जो खाली ग्लास होता है उसमें आप जितना पानी भरते हैं वो उतना भरा हम्म, जाता है, और फिर जितना पानी उसमें से निकाल देते हैं उतना निकल जाता है। तो हम्म, कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब भरते हैं अपने अंदर तो अपने आप को खाली कर लेते हैं और फिर उसमें वो सारी चीजें डाल लेते हैं। तो ये जरा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा था कि कैसे कोई बच्चों के साथ ये कर सकता है। तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा दफा फेक करना पड़ा क्योंकि आप रियलिस्टिकली इसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा। मुझे याद है एक सीन में कि जब मैं मेरा और आपका एक वो इंटेरोगेशन टाइप चीज हो रही होती है, तो आप मुझसे पूछती है कि तुम कैसे कर सकते हो ये। तो आई कुड सी इन योर आईज के आपको लग रहा है कि यार लाइक आप बिलीव ही नहीं कर पा रही कि किसी इंसान ने ये कर दिया। या तो ये करना ये कहते हुए ही आपकी आंखों में आ गया था कि कोई इंसान कैसे कर सकता है ये हरकत, ये इंसान के करने वाली हरकत नहीं है। तो वो जब वो आपकी आंखों में आया तो फिर मुझे रिएक्शन में मुझे भी उससे बड़ा पावर मिली और मैंने कहा कि भाई मैंने किया है। तो वो एक्शन और रिएक्शन की वजह से मेरे ख्याल में बन गए कैरेक्टर्स दोनों। और मैं लोगों को उस दिन भी यही बता रहा था कि हमारी जो केमिस्ट्री इस फिल्म में है, अमूमन केमिस्ट्री देखी जाती है हीरो हीरोइन की। लाइक लास्ट फिल्म में लोगों ने सबा के साथ मेरी केमिस्ट्री देखी होगी, आपकी शहजाद के साथ देखी होगी। लेकिन इस फिल्म में एक विलन और एक बेसिकली यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, तो आपकी केमिस्ट्री एक विलन के साथ देखने को मिलेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी लोगों के देखने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा। और केमिस्ट्री आई बिलीव सिर्फ उस रोमांटिक कनेक्शन का नाम बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं होता। बिल्कुल। केमिस्ट्री इज दो इंसानों के बीच में जो एक केमिकल एक ताल्लुक एक्सचेंज बन हो रहा जाता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ताल्लुक बन रहा है विच इज बेस्ड ऑन द हॉर्मोन्स जो आपकी अपनी बॉडी में रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन दैट यू आर इन, राइट? दैट इज बिल्कुल केमिस्ट्री। बिल्कुल सो बिल्कुल वो देखना कि कनेक्शन क्या है दो कैरेक्टर्स में, that's the main thing, right? और वो ही एक सक्सेस, किसी भी फिल्म की सक्सेस का रीजन होता है कैरेक्टर्स की आपस में बिल्कुल कनेक्शन एंड बिल्कुल। रिलेशनशिप। और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आई थिंक थोड़ा सा उनको बताएं यासिर कि ये जो हमारी फिल्म है ये किस पे बेस्ड है और कब आ रही है? ये फिल्म जो है वो 90s में एक हादसा हुआ था बहुत बड़ा लाहौर में। जावेद इकबाल नामी एक आदमी ने कन्फेस किया था कि उसने 100 बच्चों को अब्यूज करके मार दिया है, और उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। मगर हमने इस फिल्म में कहीं पे भी ये नहीं दिखाया कि कैसे वो बच्चे पकड़े और कैसे उनको मारा और क्या किया, क्योंकि हम इस सारे इन ह्यूमन बिहेवियर जो है इनसे दूर रहना चाहते थे और फिल्म को एक नॉर्मल फिल्म बनाना चाहते थे। और ये जावेद इकबाल के चंद दिनों पर बेस्ड एक कहानी है कि उसने जो कुछ दिन पुलिस थाने में गुजारे जेल जाने तक,
तो उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। और जावेद इकबाल तो अब मर चुका है खुद, वो उसी वक्त मर गया था। मगर मैं एक चीज नोट कर रहा था आयशा, कि जब मैंने ये फिल्म साइन की और मैंने इसकी रिसर्च के लिए यूट्यूब पे जावेद इकबाल के बारे में पढ़ना और देखने की कोशिश की, तो जो जावेद इकबाल की ओरिजिनल फुटेज पड़ी थी, उसके जो व्यूज थे वो ऐसे थे, कोई 900, 1500, 1100। ओके। और जब मैंने वो फिल्म साइन कर ली और वो हम लोगों की खबर रिलीज हो गई कि हम एक फिल्म कर रहे हैं और प्रेस रिलीज आ गई और सब कुछ, उसके बाद मैंने शूटिंग के दौरान जब देखा तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे व्यूज। इसका मतलब कि अवाम ने वाओ, जाके पढ़ा उसके बारे रिसर्च में या किया, जानने की बिल्कुल। वही रिसर्च की जो मैंने करने की कोशिश की थी। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि इस तरह के टॉपिक्स पे जब आप फिल्म्स बनाते हैं तो अवाम उसको जानने की कोशिश करती है कि क्या बिल्कुल, हुआ था। तो हिस्ट्री को बिल्कुल, जानना एक बड़ी अच्छी बात है। तो अगर बहुत। किसी भी हिस्ट्री के किसी इवेंट पे या किसी कैरेक्टर पे फिल्म जब भी बनाई जाएगी, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। मुझे हम्म, लगता है कि वो वाले कैरेक्टर्स जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में अपना स्कूल में, उन पर भी हम्म, फिल्में बनानी चाहिए, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी आवाम को या बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको पता चले कि ये क्या बिल्कुल, थे, कौन लोग थे, किस तरह थे। तो आई थिंक एब्सोल्युटली। बायोपिक्स हमारे पड़ोसी मुल्क में भी और हॉलीवुड में तो बहुत पहले से ही बायोपिक्स का बहुत रुझान है। अब पाकिस्तान में भी ये आ जाना चाहिए। हम शायद कहीं अगर लैग करते हैं तो प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि अगर आप बायोपिक बनाते हैं तो जाहिर है आप एक पुरानी कहानी उठाते हैं, तो आपको फिर सुई धागे से लेके और गाड़ी और कपड़े और खाने तक पुराने दिखाने होते हैं। तो वो फिर एग्जैक्टली, पीरियड फिल्म बन जाती है, उतना प्रोडक्शन पीरियड नहीं फिल्म होती। होती है। तो अब्बू अलैहा ने बड़ा स्मार्टली खेला इस फिल्म में, कि उन्होंने कहानी उठाई ही कुछ दिनों की है, जिन दिनों में हम्म, वो जेल खाने में था। तो वो बिल्कुल। बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म हमसे भी करवाया और प्रोडक्शन डिजाइन भी वैसे ही किया, जिसके हम्म, अंदर बहुत ज्यादा चीजें आपको पता नहीं चलेंगी ये कौन सा दौर है ये। तो ये बड़ी हाँ, स्मार्ट मूव थी उनकी। और आपको बिल्कुल। देखने में मजा आएगा आवाम को कि ये वाकई 90s की फिल्म है, एब्सोल्युटली, ऐसा लगेगा। एब्सोल्युटली। आई मीन जो मेजर चीजें लाइक कपड़े, हुलिया और मौसम के लिहाज से क्या हो रहा है, किस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा है, सर्दी थी, जनवरी दिसंबर का टाइम था आई बिलीव, कौन सा साल था, हालांकि उन क्या ऑब्वियसली क्या मौसम चीजों था पे जब हमने बहुत शूट की थी? गर्मियां थी आई थिंक और गर्मियां हमें थी। दिखाना गर्मियां थी गर्मियां थी। सितंबर। सब। और मैंने तो वो स्वेटर पहना हुआ था जो उसका एक ट्रेडमार्क स्वेटर था। बिल्कुल। और यू वर आप ऑल्सो बहुत वेयरिंग दैट ज्यादा, यूनिफॉर्म, वो भी काफी मोटा था। या बहुत गर्मी तो बहुत थी, पसीने भी थे, बट समहाउ यासिर हम इतने ज्यादा उस कैरेक्टर में होते थे कि हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि अनबेरेबल हो गया है। मुझे नहीं याद कि मुझे कभी लगा हो कि ओ माय गॉड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, मेंटली इमोशनली वो फील हमें जरूर हुआ, बट बिकॉज वी वर सो इन्वॉल्व्ड इन आवर कैरेक्टर्स एंड इन द मूड ऑफ द फिल्म। और अबू अलीहा ने बहुत फास्ट काम भी हमसे करवाया, विच इज अ ब्रिलियंट बिल्कुल। थिंग फॉर कोई भी डायरेक्टर। टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एक्टर्स, अपनी पूरी टीम को लेके चले इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और और हम उनको दोनों अपना इस मामले काम, में बड़े लकी रहे हैं कि हमें जो हाँ, पहली फिल्म मिली थी वो भी टाइम पे शुरू होकर टाइम पे खत्म हुई थी। कराची से लाहौर। वजाहत हमेशा टाइम पे खत्म करता है फिल्में। और ये वाली फिल्म भी टाइम पे शुरू हुई और टाइम पे खत्म ये हुई, तो बड़ी आपका अच्छी लक बात है होती मेरे है। लिए, इट्स योर लक फॉर मी, क्योंकि जो नहीं। मैंने दूसरी अरे, फिल्म्स की है ना अपने और फिल्म्स, वो 4-4 साल खत्म नहीं आप हुई यासिर। आप ये अलगार की बात तो नहीं? नहीं, मैं रहबरा की भी बात कर रही हूँ, 4 साल में वो फिल्म खत्म हुई है फाइनली। हमने रहबरा खत्म की इन नवंबर। यस, हाँ। तो कब रही है वो फिल्म? रेडी हो गई है, हमने डबिंग भी कर ली है, इंशाल्लाह मार्च अप्रैल, लेट्स सी, फिंगर्स और क्रॉस। उसमें कौन है फिल्म में? उसमें आपके साथ कौन है? मैं थोड़ी उसकी भी प्रमोशन हो जाए, बुरी बात नहीं है। एहसन खान है उसमें मेरे साथ। एहसन खान है उसमें? तो एहसन एहसन खान खान, बिल्ली के बाद अब आ रहे हैं फिल्म में। या बिल्कुल। जब हमने ये उन्होंने फिल्म बीच में भी कोई साइन फिल्म की की है। थी 2016 में, हमने ये फिल्म साइन की थी, या सर 2016, या इमेजिन। लेकिन उन्होंने और बीच में भी कोई और फिल्म भी की है आई थिंक। नहीं, यार नहीं, बिल्ली पता है कब आई थी? बिल्ली तो तब आई थी जब जावेद इकबाल जिंदा था।
जी नहीं। कसम से। बिल्ली फिल्म 89-90 में आई थी। नहीं यार, बिल्ली वाज, व्हिच बिल्ली आर यू टॉकिंग अबाउट? मिश्री खान एंड एहसन खान की फिल्म आई थी बिल्ली, और उसके ओह बाद एहसन नहीं, खान आई थिंक। नहीं नहीं, अभी एहसन और नीलम की एक फिल्म आई थी व्हिच वाज कॉल्ड, यही मैं कह रहा हूँ कि एहसन खान ने जरूर बीच में भी एक फिल्म की है, कोई एक फिल्म की है एहसन, रहबरा और बिल्ली के बीच में। अच्छा, कहने में क्या यस, अजीब लग रहा है, बिल्ली और रहबरा के बीच में एक फिल्म की है। नहीं बट एहसन ने ड्रामास बहुत किए एंड व्हाट ब्रिलियंट कैरेक्टर्स ही इज प्लेड। एहसन एक बहुत बिल्कुल। वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन आप भी हैं, आपने कॉमेडी भी इतनी एक्सपर्टली यू डील विद इट, एंड देन यू प्लेड दिस सीरियस कैरेक्टर। बल्कि इनफैक्ट हम दोनों यासिर, वी आर नोन टू बी, ये मैं कहने वाला था कि यू आर फेमस फॉर योर कैरेक्टर इन बुलबुले, व्हिच इज अ सिटकॉम, द बिगेस्ट सिटकॉम इन पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ सिटकॉम, आई मस्ट से, कि या, इससे पहले या इससे बाद कोई इससे बड़ा सिटकॉम नहीं आया। तो और तो ऑब्वियसली आपने जिस तरह कॉमेडी की है और अब उस तरह से सीरियस रोल में आना, और कॉमेडी कराची से लाहौर में भी बहुत अच्छी कॉमेडी की है। आपका एक सीन और मुझे याद है, रहबरा वो मैंने में, लिखा था, मैंने वो थैंक यू। रात में लिखा था, जिसमें आप एक पंजाबी डांसर बन के आती हैं और शहजाद आपके साथ होता है, और वो मुंह पे उसने कपड़ा लिया होता है, और वो बंदा वहां खड़ा होता है, तू मैंने जानता नहीं, फुल पंजाबी एक्सेंट के अंदर। पता नहीं वो क्या था शीबा कि रानी, शीबा शिवा, रानी, ओनू दस, शिवा जाओ रानी जाके आई है। 10 शीबा रानी आई है। यस दैट सीन, ओ माय गॉड, ओह, वो बड़ा हिट सीन था भाई। लेकिन हाँ, बड़ा इंशाल्लाह अच्छा ये था। ये फिल्म भी लोग देख, आई मीन इसके भी पीपल आई आर थिंक रियली, सीन्स बड़े हिट होने वाले हैं। यार लोग बहुत बहुत ज्यादा इस फिल्म के बारे में एक्साइटेड हैं एंड दे रियली बिल्कुल। वेटिंग। मेरे मेरे दोस्त जो कभी मेरे किसी काम के लिए इतने एक्साइटेड नहीं हुए, मुझे ऐसे ऐसे फ्रेंड से मैसेजेस आते हैं और डीएम्स आते हैं, या एंड देयर लाइक यू हैव टू टेल अस व्हेन इट्स रिलीजिंग। आई एम लाइक हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे बताएंगे, एंड बहुत वेट कर रहे हैं लोग कि ये आए और हम देखें जाके, एंड ये क्योंकि आज जावेद I, शेख साहब का मुझे मैसेज आया था, और हम्म, बहुत दुआएं दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि मेरी शूट है उस दिन, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आऊं और प्रीमियर अटेंड करूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जावेद साहब तो हमारी इंडस्ट्री के मतलब आई थिंक लिविंग लेजेंड तो हैं ही, लेकिन आई थिंक कि वो बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़े एक्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके यस काम किया है, और वो मैसेज यस, करके उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका ट्रेलर उन्होंने देखा, बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो हर कोई, और जिस वाओ, तरह से सेलिब्रिटीज गुड विशेस और दुआएं भेज रहे हैं हमें, वो हम कल से इंशाल्लाह आप भी पोस्ट करना शुरू करेंगी, जो हम्म, हमारे सारे सेलिब्रिटी दोस्त भेज रहे हैं विशेस। तो बिल्कुल बिल्कुल, आई वी आर थिंक सो इस ग्रेटफुल। छोटी सी फिल्म को ये लोग अपने प्यार से बड़ा बना देंगे, और आवाम भी जो देखेगी इस यस, फिल्म को। अच्छा किसी से बात करें, बहुत लोग बेताब हैं कि प्लीज हमारी कोई कॉल एक्सेप्ट करें, और प्लीज ऐड फैंस करें को किसी को, कभी, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में ना आए, बस अब जो आए वो फिर शक्ल भी दिखाए अपनी। अच्छा अब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि प्लीज ऐड मी, मैं देख भूल गई हूँ कि किस किस ने ये बोला है। पिछली दफा कोई लड़की थी ना, इस दफा किसी लड़के को ऐड करते हैं। ट्रेलर इज सुपर्ब, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, आई लड़के को लव ऐड यू करते सो हैं। मच आयशा उमर, थैंक यू, थैंक यू, आई वरीशा लव यू अदील टू। कह रही है। अभी मैंने किसको और ये ऐड क्या किया, है? नाम भूल गई। मैंने अच्छा, ये बिलाल को कौन है? ऐड किया है। शेख कह रहे यासिर भाई का मुंह पूरा नहीं आ रहा स्क्रीन पे। बेटा मेरे पास बड़े वाला फोन है सैमसंग का, उसमें तो मैं इतना छोटा सा मेरा मुंह आ रहा है। पीछे हो जाओ ये यासिर, फोन से पीछे हो, सिट सिट फार अवे। नहीं, मैं तो इसलिए आ गया हूँ कि मैं आयशा तुम्हें देख सकूं गौर से। ओके, मेरी आईसाइट का भी तो मसला है ना। यस। अच्छा मैंने ऐड करने की कोशिश की है किसी को, लेकिन वो नहीं हो पा रहे ऐड। तो एक है जी सिकंदर ताहिर, इनको ऐड करते हैं, देखते हैं जी सिकंदर ताहिर की रिक्वेस्ट डज इट गो थ्रू, क्योंकि कभी कभी लोग दे टेकन बाय सरप्राइज ना, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम उनको मोहम्मद ऐड साहब ने कर कहा ये देंगे। प्रोडक्शन की बात बहुत आला हुई। अरे यार, ये तो कोई हीरो आ गया आ भाई गए, लड़का। वाह भाई, हेलो सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सिकंदर, आपको तो कोई फिल्मों में हीरो आना चाहिए यार। कैसे हैं शायद ये आप? हो ठीक है। हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या चल रहा है आज सेशन में आपके? आप बताएं, आप सुन रहे हैं? आपकी आई थिंक कनेक्शन थोड़ी सी ट्रबलसम है सिकंदर। आपके वाईफाई में प्रॉब्लम है? सिकंदर, आपको कहीं एक हाँ जगह हाँ। बैठना पड़ेगा। हम्म। यस, गुड, दिस इज गुड। वी कैन सी यू बट यू आप फ्रीज हो गए हैं। अच्छा, अब सही आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पर शक्ल फ्रीज हो रही है, लेकिन वाओ सिकंदर, यू आर रियली क्यूट। बड़े गुड लुकिंग हैं आप तो। अच्छा, 1 घंटे से तो अच्छा, मैं आपकी सेशन कर रहा आवाज हूँ, तुमने मुझे मुझे नहीं कहा। काफी आ रही है। वेरी गुड टू सी सॉरी, यू आवाज गाइस। नहीं आ रही है आपकी। और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया स्टडीज। मैंने आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन मीडिया स्टडीज। और मैं अभी आई एम इनटू डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। सो वाओ, दैट्स अमेजिंग सिकंदर। तो ये तो वेरी नाइस परफेक्ट है आप। सिकंदर, क्योंकि फिल्म मेकिंग और ड्रामे में तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्री हम्म। बना रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन एनीथिंग और एनीबॉडी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आप किसी भी चीज पे बना सकते हैं। तो आई होप आप जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं वो काफी उन लोगों पे होंगी जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ कि उन लोगों की वॉइस ऊपर जानी चाहिए जो जो नीडी है, जिनको जिनकी जिनकी वॉइस ऊपर आती नहीं है। उन लोगों को हम्म। उनकी वॉइस हमें मीडिया पे रेज करनी चाहिए। उनकी उनकी स्टोरीज हमें शेयर करनी चाहिए, पॉजिटिव स्टोरीज। एब्सोल्युटली। तो आपको पता है कि हमारी जो फिल्म आ रही है 28 जनवरी को, वो कौन सी फिल्म है और किस बारे में है सिकंदर? डू यू नो? मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, भी मुझे आइडिया नहीं है। हम बता देते हैं आपको। मैंने और यासिर ने अभी रिसेंटली एक फिल्म कंप्लीट की है, शूट की है। इट्स कॉल्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल। एक सीरियल किलर थे, आपको उनके बारे में इल्म है? लाहौर से, पंजाब से उनका ताल्लुक था, बहुत बड़े हिस्ट्री के बिल्कुल सीरियल किलर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जावेद तो अकबर। यस, तो यासिर ने जावेद इकबाल का कैरेक्टर उसमें प्ले किया है। और द फिल्म इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ, हिज स्टोरी, नॉट हिज लाइफ, लेकिन वो चंद दिन जब उन्होंने अपने आप को जब खुद जब आके। वो इनके थाने में जाता है, हम्म। ये पूरी स्टोरी जो है ये उस इंस्पेक्टर की आंख से देखी गई है, जो बाहर से पढ़ के आती है, और उसके थाने में जावेद इकबाल आता है अपना रिमांड पूरा करने के लिए 13 दिन के लिए। तो ये उन 13 दिन की कहानी है जावेद इकबाल की। तो इट इज जबरदस्त। नॉट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, बट इट इज क्या कहेंगे इसको, एक बायोपिक है स्टोरी। उन 13 दिनों की। तो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, इट्स अ फीचर फिल्म, मगर फिर भी इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक आर्ट मूवी में होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको एज अ स्टूडेंट ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह जरूर। विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और एक एंड ट्वेंटी एट मैसेज है मेरा जनवरी को ये आप फिल्म लोगों रिलीज से। हो रही है पाकिस्तान में। आप लोग हमारे हमारे मीडिया के स्टार्स हैं। आप लोगों को एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि काइंडली काइंडली आप लोग पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें मीडिया पे। और आप लोगों के पास एक वॉइस है, आप लोग ये कर सकते हैं। आप लोग स्टार्स हैं। और पॉजिटिव चीजें यार, क्योंकि बिल्कुल, हमारे मेरी तो। मीडिया पे बहुत सारी इंशाल्लाह नेगेटिव चीजें इंशाल्लाह, दिखाई जाती हैं। अगर आप हमारे काम देखें एब्सोल्युटली। तो मैं आयशा जो है उनका सबसे बड़ा जो ड्रामा है पाकिस्तान का बुलबुले, वो एक इंतहाई पॉजिटिव ड्रामा है, उसमें नेगेटिविटी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। और मैं तो वैसे ही बहुत कम काम करता हूँ, और बाकी एक्टर्स के हाथ में एज सच मेरे भाई कुछ होता नहीं है। ये प्रोड्यूसर्स और टीवी चैनल्स के हाथ में होता है सारा काम, कि क्या दिखाना है टीवी पे और क्या नहीं दिखाना है। तो हम आई हैव एक्टर्स के हाथ में समथिंग टू बहुत से। कम होता है।
मैंने कुछ बोलना है। बिल्कुल जो प्लीज। हम काम कर रहे होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, दैट्स सेपरेट। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया जब से हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ, हम सबके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, हम आप लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हम अपने इंस्टाग्राम, अपने प्लेटफॉर्म्स को जरूर यूज करते हैं टू स्प्रेड एज मच पॉजिटिविटी। जितनी हम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जिस चीज के बारे में आवाज उठानी है, जिस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को कोई ना कोई पॉजिटिव चीज सिखाऊं, चाहे वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है, वो अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर है, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर है, क्लीन ईटिंग, बेटर डाइट। तो मेरी ये कंट्रीब्यूशन होती है कि मैं एज एन इंसान अपने फैंस और फॉलोअर्स को उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊं जो मैं फॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो वो हम जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी जरूर होता है कि हम वी गिव अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिन चीजों के बारे में बात नहीं होती, और उन कॉन्वर्सेशंस को शुरू करना जरूरी होता है ताकि उस पर बात हो, डिबेट्स हो और उनकी सॉल्यूशंस निकले। एंड आई फील दैट फॉर द यूथ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को ना कार्पेट के नीचे स्वीप करके छुपाया हुआ है, ढका छुपा, इसके बारे में बात नहीं करनी। तो जब आप बात नहीं करेंगे, आप फेस नहीं करेंगे, आपको उसकी सोल्यूशन नहीं मिलती, आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे क्लेंस करें अपनी सोसाइटी को उन चीजों से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटेलिजेंट डिबेट्स करें मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड एंड विदाउट टेकिंग एनीथिंग पर्सनली। डू यू एग्री विद मी सिकंदर? या आई एग्री विद यू। और हमें काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, जिस इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जिसपे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग जिस तरह भी एक स्टार्टअप किया हुआ है, डिफरेंट लोगों को हम ऐड कर सकते हैं इसमें। इसी तरह हम लोग बेहतर से बेहतर मैसेजेस हम लोग दे यस, सकते एंड हैं। वी वांट और कि बिल्कुल मैं आप फॉलो कर रहा हूँ आप काफी टाइम जैसे से। यंग लोग अब जब आप बनाएं डॉक्यूमेंट्रीज अब ऑन थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। हाँ, और सिकंदर, बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटे मोटे एक्टर्स हैं। आप थोड़ी बहुत चीजें जो है ना खान साहब से भी डिमांड करें। हम तो बेचारे अपनी छोटी सी एक फिल्म प्रमोट करने आए हैं, उनसे भी थोड़ा पूछेंगे क्या चल खान क्या साहब रहा है क्या आजकल। कुछ कर लेंगे यार। यासिर भाई, ये खान साहब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के माइंडसेट नहीं चेंज हो सकते। और खान साहब जितना बिल्कुल अवेयरनेस सही ले कह रहे रहे हैं हैं आप। हम लोगों में कोई कम नहीं। लेकिन बिल्कुल। आप मुझे द तो इतनी यूथ, द अवेयरनेस मिल न्यू गई है जनरेशन, कि अब मैं पेट्रोल फुल नहीं करवा सकता अपनी गाड़ी की टैंकी। आई एम सो माइंडसेट अवेयर। तो चेंज, सिकंदर माइंडसेट आप लोग चेंज करेंगे और हम बिल्कुल डिबेटेबल हम है। चेंज करेंगे। इंशाल्लाह 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 हम इस चीज को इंशाल्लाह। पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह, लेके आएंगे। इंशाल्लाह और एक दिन फिट आएगा कि मैं होगा अपनी गाड़ी का इंशाल्लाह। टैंक सोशल फुल मीडिया से करवाऊंगा। आप लोग। और बड़ा एक अच्छा दिन लगा आएगा कि हम आपसे बातचीत करके। आपसे सॉरी। भी, सिकंदर आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। इट्स सो, एक होप मिलती है दैट यू नो हमारे मुल्क की जो यूथ है और हमारे मुल्क की जो अब नेक्स्ट जनरेशन है, उनके ख्यालात आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि हमें माइंडसेट चेंज करने हैं, हमें चीजों को बदलना है, हमें क्या दिखाना है, क्या करना है, पॉजिटिव किस तरह होना है। तो बिल्कुल। प्लीज, और यस, माशाल्लाह वी आयशा का आई लव कमाल ये दिस। है कि आयशा का कमाल ये है कि यूथ से भी 2 साल छोटी लगती हैं ये। मैं खुद यूथ हूँ भाई, क्या मतलब। हाँ वही तो। वी तो आर और क्या। यूथ। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू थैंक यू। सिकंदर, एक थैंक यू और वेरी मच। लवली किसी टॉकिंग टू और यू। से हमें, यस इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ओके, सिकंदर। अल्लाह हाफिज, ब्लेस टेक यू केयर गाइस, टेक एंड केयर, कम एंड अल्लाह वॉच आवर हाफिज। फिल्म। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। अल्लाह जरूर, हाफिज। इंशाल्लाह। जरूर हमारी फिल्म देख के आए, इंशाल्लाह यस। इंशाल्लाह। अच्छा यासर, अब आप किसी की 28 रिक्वेस्ट ले जनवरी। सकते हैं? किसकी? 28 जनवरी। कैन यू टेक रिक्वेस्ट या सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ? अब आप ही आप सिर्फ ले ले किसी सकती का हैं। रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, ओ सिर्फ अच्छा, आप ही कह सकती हैं कि आपका है ना। अच्छा। गर्ल और बॉय? गर्ल। कशफ मलिक। कशफ मलिक। आई होप कि कशफ रेडी हो टू स्पीक टू अस। या कशफ, हेलो।
चलो जब तक कश्यप मोमिना हमें ज्वाइन कर मुस्तैसन रही कह हैं। रही हैं ट्रेलर इज सुपर्ब, लॉट्स ऑफ लक। यार थैंक यू थैंक मोमिना, यू, हमें थैंक मोमिना को यू लेना चाहिए यार लाइन पे। मोमिना। यस प्लीज मोमिना, वुड यू लाइक टू स्पीक टू अस? क्या आप? थैंक यू तैयब। इकरा इज सेइंग विशिंग यू बोथ एन एंटायर टीम ऑल द लक फॉर जावेद इकबाल। इकरा से बात करें? जरूर जरूर, बेबी तो इकरा नहीं है जहां इकरा भी के है पास? उनको भी दिया जा सकता है। चलो लो ना इकरा को, बट वो बेबी बेबी के साथ बिजी ना हो। नहीं नहीं, बेबी के साथ बिजी नहीं है, लेकिन मैं मेरे हाथ में नहीं है ना, ये आपके आपकी लाइफ पे हैं हम लोग, ओह आपके ओह रहमो सॉरी, करम पे हैं हम। अच्छा ओहो सॉरी यार, हम इकरा से बात करते हैं। आई वुड लव टू नो कि इकरा के क्या ख्यालात हैं। ओके ओके, इनवाइट भेज दिया मैंने इकरा को, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब आदाब। इकरा नहीं मैंने नजर आ रही, सोचा कनेक्शन इशू। मैंने सोचा जब इतना करीब ये एक लाइव सेशन हो रहा है तो हम भी एक कमेंट कर दें, क्या क्योंकि बात हम है, भी थैंक यू बेसब्री से इकरा। इंतजार कर रहे हैं। हम सब बिल्कुल। अच्छा इकरा, मेरा आपसे एक सवाल है, आई हैव टू आस्क यू दिस। ओके। आप इमेजिन कर सकती थी कि यासिर इस तरह का एक इंटेंस कैरेक्टर पोर्ट्रे प्ले करेंगे? एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि कितना ट्रूथफुली यासिर ने किया होगा? और क्या, ये तो 3 सवाल हो जाएंगे, तीसरा सवाल हम्म। कि जब यासिर शूट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनकी क्या बिहेवियर था एट होम, उनकी क्या मेंटल स्टेट थी? what was he like at that time at home? सबसे अगली एट दैट टाइम, नो यू ये मुझे वोंट। कहती थी निकल जाओ कमरे से बाहर, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। हाँ, ये और बिल्कुल मैं सही कह गालियां रहे हैं। देता था अब्बू अलैहा और माजिद को, जिसने गेटअप किया था और जिसने ये लिखी थी। जब पहली दफा लुक टेस्ट के लिए मेकअप आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब लोग आए थे, हम्म तो एक अलग कमरे में हम्म का लुक टेस्ट हुई, सारा मेकअप हुआ, एवरीथिंग। एंड व्हेन ही केम टू मी, हम्म तो मैंने कहा यू लुक एग्जैक्टली लाइक हिम एंड आई डू नॉट वांट टू सी यू, प्लीज जाके जल्दी से ये सारा गेटअप उतार दो, बिकॉज इट वाज सो रियल, इट गेव मी गूज बम्प्स इंस्टेंटली। क्योंकि या ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आपको इस चीज का एहसास बहुत होगा कि जब आप किसी की बायोग्राफी कर रहे होते हैं तो ये एज सच शायद उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपके फीचर्स हों और आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगें, बिल्कुल। लेकिन अगर आप लगते हैं तो आपको इंस्टेंटली उस बंदे की एक फीलिंग आ जाती है। यस मुझे इस कहानी के बारे में, इस रियल इंसिडेंट के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने सर्च किया और सब, एंड ही शोड मी द पिक्चर और सब कुछ, तो वो एकदम से मुझे वो जो है ना बिल्कुल असली कैरेक्टर की शक्ल मेरे दिमाग में आ गई और मुझे एकदम से डर लग गया। मैंने कहा प्लीज जाके ये सब जो है ना वॉश ऑफ कर दो, मैं नहीं देखना चाहती। एंड द सेकेंड थिंग, व्हेन आई वेंट टू हिज शूट, आई थिंक आपका शूट नहीं था उस दिन, मैं गई थी इनके साथ हम्म इनको हम्म सेट पे मिलने के लिए। तो हम्म ये कहीं पीछे से लेकर गए मुझे वैनिटी वैन तक और मैंने पूरा वो जेल का रास्ता देखा और वो सब कुछ देखा, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ रियल जेल। तो जो उसकी एक फील थी हम्म सेट पे जो मुझे आई, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे सेट पे यहाँ मौजूद होने पे मुझे इतनी इसकी एक फील आ रही है। ट्रॉमा हो रहा जब है। एग्जैक्टली जब ये लोग स्क्रीन पे देखेंगे और इनको इतनी रियल हर चीज दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो जेल की बार्स होती हैं वो हम्म जंग लगी हुई है, बट दैट रियल फील जो वो आपको या स्क्रीन पे देगी, मतलब इट एड्स टू द कैरेक्टर, या एवरीथिंग एड्स टू द टोटली। कैरेक्टर एंड टू द सीन। फिर मैं गई, इनसे मिली, ही वॉज वेरी क्वाइट, ही वॉज लाइक फोन में या बैठे हुए आराम से, एंड ही वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर, ही वॉजंट इवन वेरी इंटरैक्टिव जैसे ये हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने कहा अच्छा ओके, अच्छा मेरे ख्याल से ओके ठीक है, आई थिंक आई शुड लीव। कहते हैं हाँ हाँ आई थिंक यू शुड लीव, इट्स ओके।
I was like, okay, Wow. ठीक है. So it was so weird because he was so quiet. I've never seen him that way, and he was so much into the character कि उस वक्त he wasn't himself. It wasn't बिल्कुल. him who I was interacting with. तो मैंने कहा अच्छा नहीं, ये अभी ये नाइंसाफी हो जाएगी कि मैं अगर जबरदस्ती इनसे बात करने की कोशिश करूं because he's in a phase which I shouldn't be disturbing at all. And Yeah, when and he that's would really come great home, of you. he used to sleep instantly because he was so exhausted. He was like, मुझे बस नींद चाहिए. I want to relax for a while. And then when he woke up, नाश्ता वाश्ता करके फिर शूट, फिर आना, फिर सोना. तो इसी तरीके से स्पेल्स निकलते थे. So I was very happy seeing that he was so dedicated इस कैरेक्टर के Yeah. लिए. And in a flow, ये नहीं कि जबरदस्ती कोई पुश कर रहा है कि नहीं नहीं मैं ये करूं. नहीं, he was just there. तो मैं बड़ी Yeah. खुश थी इस बात से. But it was a very different आपने phase for me. आयशा को नहीं देखा है असल में कैरेक्टर में, इसलिए ये सारी तारीफें मैंने मेरी हो रही ट्रेलर हैं. देखा है ट्रेलर तो और देखा है, लेकिन अगर आप आयशा को सेट पे देखती हैं तो इतना मुश्किल था, क्योंकि आयशा का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अगर वो चार्ट के ऊपर 2 पे है ना, तो आयशा उसको 6 बनाती थी बेस लगा के, मुंह, हाथ, बाजू, पैर, हर जगह पे. और इनकी मेकअप आर्टिस्ट को भी सल्यूट है कि वो बेचारी हर वक्त आयशा के ऊपर होती थी, और आयशा फिर भी आयशा कहती कि ये पॉइंट रह गया, ये रह गया. तो बहुत उस पूरे कैरेक्टर को बनाने में बड़ा टाइम लगा है और बहुत अपने एफर्ट लगी है पसीने की वजह से इसमें. मेकअप. I बिल्कुल वो तो उतर जाओ, फिजिकली क्योंकि टाइम गर्मियों में हम hats off सर्दियां to दिखा you. रहे थे. हाँ. हाँ, आपके और बाकी भी जो आपके लिए भी कैरेक्टर्स hats हैं, off. जो मेहनत आपने की है. हर पारस का कैरेक्टर, कैरेक्टर no है. doubt. अच्छा, यासिर बिल्कुल. इकरा को बोलने दो यार. ओके ओके. देखिए वो वाला फेज खत्म हो गया ना शूट वाला, तो अब वापस वही Yeah. इंटरैक्टिव वाला फेज आ गया. नहीं, I really want to hats know off what to the Ikra is entire saying. team. Hats off to the entire team. हर कैरेक्टर ने इतनी मेहनत की है because I've seen it on set. और hats off to the director especially क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है. उसने सबको लेकर चलना है. उसने सारों, मतलब आप अपने कैरेक्टर पे फोकस करेंगी या अपने पे, हर कोई अपने पे करेगा, बट अ डायरेक्टर उसका फोकस हर कैरेक्टर पे होता है. सो ही मतलब उनकी तरफ से और प्रोड्यूसर की तरफ से ऐसा कदम उठाना टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप. Huge. And I really hope कि वेरी सबकी ह्यूज. 2 मेहनत दफा तो गिरे हैं दोनों. रंग लाए. चलो, उसको अपना ह्यूमर तो इकरा यासिर को डालना जरूरी होता है ना. अब तो आदत हो गई होगी यार आपको भी इकरा. नहीं, But आपको भी, आयशा को तो हो गई है 2 फिल्मों में. no, but to see someone जो हर वक्त कोई ना कोई comical एस्पेक्ट कि थ्रू आप देख रहे होते हैं उसको, कोई ना कोई जुगत मार रहा है, कोई ना कोई जोक मार रहा है, वो इतने सीरियस कैरेक्टर में हो. आई एम श्योर यू आर रियली नर्वस एंड एक्साइटेड फॉर योर हस्बैंड. आई एम श्योर यू आर. I definitely am. और इससे पहले वैसे भी when he did theater as well, तो जो क्या नाम है, एक इनका कैरेक्टर था आंगन टेढ़ा में, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. It was humorous, it was witty, but it had some seriousness to it. तो वो तो है, बिल्कुल है. But I want to ask this question. अब चूंकि जब सब एक दूसरे से सवाल कर ही रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है आयशा आपसे. How difficult was it for you to get into your character, because उसमें इतना कुछ है, that accent, that strictness and that मतलब वो जो एक women empowerment आपने दिखाई है कि जी आप खड़ी होके ये जो मर्दों को झंझोड़ रही हैं, उनसे सवाल कर रही हैं, इंटेरोगेशन झंझोड़ रही है, मार रही है मुझे. उसके हैटा अलावा चढ़ाया मेरा. एक सीक्वेंस है. आपके अलावा भी सबसे मतलब सब मर्दों से यार हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? एक्चुअली मैं बड़ी लकी हूँ, हम बड़े लकी हैं कि हमारी जो टीम थी वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल थे. पारस है हमारे साथ, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ कांस्टेबल, और जावेद साहब जो हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है, और सब आपस में बहुत फ्रेंडली और बहुत कंफर्टेबल थे. किसी से आई वुड से
कि एक होता है ना अनकंफर्टेबल फीलिंग किसी से आ रही हो, कभी कभार आपके क्रू में, आपके सेट पे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है वो बात, राइट? एंड देन समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म 100%, बट ऐसा हमारे सेट पे ऐसे नहीं था. एवरीबडी वाज वेरी, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी while we were shooting. It was, I'm very very grateful for that. तो इसलिए एक तो झिझक और इनहिबिशंस जो थी वो नहीं थी कि अगर खुल के परफॉर्म करना है, अगर मैंने यासिर को फिजिकली फेंकना है और मारना है तो यासिर मुझे डायरेक्टली बोलेगा कि ये आयशा तुमने ये इस तरह करना है क्योंकि मुझे ये यहाँ चोट लग रही है और तुम मुझे जब ये करती हो तो मैं यहाँ लगता हूँ, तो तुम ये मत करो. तो अगर एक्टर्स में वो कंफर्ट लेवल ना हो और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ना हो तो इट कैन गेट डिफिकल्ट बिकॉज लोग ऑफेंड हो जाते हैं, यू नो, कि मुझे क्यों ये बोल दिया. तो हम आपस में कम्युनिकेट करते थे कि यार मैं ये करूंगी, बहुत तुम ये ज्यादा. एक करोगे. सीन हमारा था हाँ. जिसमें आयशा आयशा मुझसे कुछ पूछती है और मैं उसका जवाब देता हूँ, और अब एक आदमी जिसने 100 बच्चों को मारा है वो एक जवाब दे रहा है, वो ऐसा जवाब देता है कि आयशा आयशा मेरे मुंह पे थूक देती है. चलो अब तुमने और ये रिवील कर दिया यासिर. और आयशा ने आई मेरे थिंक मुंह पे ये थूक इससे दिया लोग असली में. क्यूरियस होंगे कि ये सीन तो देखना है हमने. और मैंने और थूका मैं यासिर के ऐसे, मुंह पे. चले हम बात को घुमा देते हैं. नहीं अब क्या घूमना बात में, लेकिन नहीं ये तो वो चीजें जो आपको ट्रेलर में, अब मैं हर चीज तो हम नहीं छुपा सकते उस फिल्म से, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अमूमन फिल्मों में नहीं होता, कि आप फेक कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, बट वो बहुत सारी चीजें इसमें जैसे मार कुटाई है जो बहुत ज्यादा एक्शन कहीं है, तो वो सब रियल है. तो बहुत सारी चीजें इसमें रियल है. ऑब्वियसली मेंटली और इमोशनली आप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं. बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के जिनके मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं आफ्टर देव प्लेड सम रियली इंटेंस कैरेक्टर्स. यू नो, हीथ लेजर जो जिन्होंने उनकी जो पूरी स्टोरी थी दैट ही एक्चुअली, I believe he killed himself, right? He committed suicide, if I'm not wrong. नॉट रियली, बट वो एक डिप्रेशन में No. चले गए थे और आई डिप्रेशन थिंक में चले गए थे, राइट? बिल्कुल सो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर भी इंसान है, और जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप वो सारी इमोशंस और फीलिंग्स में से एट द एंड ऑफ द डे गुजर रहे होते हैं. आपकी बॉडी को तो नहीं पता कि ये रियल है या नहीं रियल. अगर आप उस तरह बिल्कुल सांस ले रहे हैं और आपके अंदर वो एंजाइटी क्रिएट हो रही है बाय द वे यू आर ब्रीदिंग, तो आपके नर्वस सिस्टम को तो लग रहा है कि आपके असल में आपके साथ ही हो रहा है, राइट? सो ये बड़ी गेम होती है फॉर एक्टर्स. सो जो बिहेवियर होता है कैरेक्टर्स का वो आपको बहुत इफेक्ट करता है. सो यस, इट वाज टफ, और अपनी इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल होता है फॉर एक्टर्स टू बिल्कुल गेट इन एंड आउट ऑफ दैट कैरेक्टर. लेकिन लकीली हमारा जो शूटिंग स्पेल था ना इकरा, वो इतना एक्सटेंसिव नहीं था कि हम महीनों उसी कैरेक्टर में स्टक हैं. अल्लाह का शुक्र है वो रैप बिल्कुल अप इस तरह हुआ कि वी वर एबल टू गेट आउट ऑफ इट इन अ स्पेसिफिक टाइम, एंड वो ड्रैग नहीं हुआ. तो ये बहुत ही डायरेक्टर की बड़ाई है कि यू नो हमारी भी डेट्स उन्होंने किस तरह मैनेज की. बीच में यासिर को कोविड हो गया था, यस, है ना बिल्कुल हो गया यासिर? था. बिल्कुल. यस, और हमारा उनका पूरा स्पेल स्पेल दोबारा आगे शुरू चला होना गया था. था. एंड शूट से एक दिन पहले मुझे कोविड हो गया था, तो फिर मैं उस पे चला गया था क्वारंटीन पे, और आपने शूट की थी अपनी, फिर मैंने ज्वाइन किया था आपको शूट पे, और फिर आपने डेट्स निकाल के वो शूट कंप्लीट की थी. और फैसल कबाडिया कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं वो हम देख लेते और हैं. अच्छा, अब इसके क्वेश्चन. अलावा मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपना लाइव सेशन कंटिन्यू करें और लोगों को नहीं ऐड हमारा भी करें. लाइव खत्म होने वाला है. खत्म होने वाला है. लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म कब आ रही है. 28 फिल्म आ रही जनवरी है को. जी 28 जनवरी को, बिल्कुल 28 इंशाल्लाह, जनवरी को आ रही है फिल्म, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह. जरूर सबने देखने जाना है. बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम. इंशाल्लाह, मुझे तो दिल से बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं कि ये इंशाल्लाह दिस विल गो रियली रियली वेल, really well, inshallah, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. because this is so Yes. different, and I think people would love to see something different other than I comedy. hope so. कुछ थोड़ा सा टेस्ट बदले, एक ऑप्शन हो, they wouldn't mind, I think. यार That बिल्कुल. लोगों का ओपिनियन दिलनाज ये ने भी कह होती दिया है. ना, बस कह दिया.
थैंक यू इकरा, थैंक यू फॉर नहीं जॉइनिंग नहीं अस, नहीं और नहीं आप नहीं लोग प्लीज अपनी थैंक वेकेशन यू सो एंजॉय करें. मच लव यू. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज थैंक यू. हाफिज. जी यासिर, हम अब खुदा हाफिज करें क्योंकि हम कल फिर लाइव आएंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल कल और लोगों से इंशाल्लाह, बात करेंगे. कल किस बिल्कुल टाइम आएंगे। पे हम लाइव आए, आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है? और अपनी आयशा ऐसे ही टाइम, अभी ये टाइम डिसाइड करें. बेहतर है मेरे ख्याल में, इसी टाइम करते हैं। हाँ, इसी टाइम ओके, कर लेते हैं हम। तो बस 10 डन. बजे फिर 8. थाईलैंड के 10 बजे, पाकिस्तान के 8 बजे। बाकी ममालिक जो हमें देख रहे हैं, वस्ती एशिया और सोवियत यूनियन के बाकी ममालिक, मुझे नहीं पता किस टाइम पे, लेकिन हम जो है पाकिस्तानी 8 बजे और थाईलैंड के 10 बजे हम इंशाल्लाह ऑनलाइन हो जाएंगे। इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह। एंजॉय योर इवनिंग एंड कल मिलते हैं. खुदा हाफिज थैंक यू यासिर. आयशा, बाय थैंक यू बाय, गाइस जिन ख्याल लोगों ने रखें। ट्यून इन किया. हमारी फिल्म 28 जनवरी को आ रही है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल, और बिल्कुल हम आप लोगों से हर मतलब जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं करेंगे जब तक फिल्म रिलीज होगी. आपको बताते रहेंगे, आप लोगों से बात करते रहेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और जिनसे बात नहीं हुई, प्लीज आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि वी वुड रियली लाइक टू टॉक टू यू, और हम कल आपसे बात करेंगे. कल हमें ज्वाइन कीजिएगा. लव यू. खुदा हाफिज. बाय बाय, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज.